हाय। तो आज फिर प्रॉब्लम द डे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर चुका हूँ, बस डिस्कस करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़ते हैं। गिवन रो एंड कॉलम बाइनरी मैट्रिसेस filled with 0 and 1, find the largest rectangle containing only ones and return its area। तो ये प्रॉब्लम है, इसमें मेरे को वो रेक्टेंगल पता करना है जिसमें सारे एलिमेंट 1 हो और उसके एरिया को मेरे को रिटर्न करनी है। सिंपल है, ठीक है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसमें, सोचते हैं। सबसे पहला काम कर सकते हैं अपन कि यहाँ से अपन एक वेक्टर बना के लेके चलेंगे हम। ठीक है, एक वेक्टर बना के चलेंगे। ये वेक्टर पता रखेगा इस ट्रैक को कि इसमें कितने वंस हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो अभी सब में 0 है कि किसी 0 वंस है, अभी तक एक भी वंस नहीं है मेरे पास। ठीक है, अभी तक मेरे पास एक भी वन नहीं है। फिर मैं जैसे ही इसको चलाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक वन आ गया। ठीक है, फिर एक वन आ गया। यहाँ पे चलूँगा तो मेरे को कितने 0 वन है अभी। ऐसे मैं देख रहा हूँ इधर से कि कितने वंस है। इधर से एक वन आएंगे, इधर से 0 वन है, इधर से 0 वन है। फिर मैं इसको सेकंड वाले में आऊँगा। सेकंड वाले में देखूँगा तो यहाँ पे कितने वंस है, एक और एक दो, तो 2 वन हो गए यहाँ पे। यहाँ पे 0 वन है, यहाँ पे 2 वन हो जाएंगे, यहाँ पे एक वन हो जाएंगे, यहाँ पे भी एक वन हो जाएंगे। मैं तीसरे वाले में चलूँगा, पहले वाले में 3 वन हो जाएंगे, दूसरे वाले में एक वन हो जाएंगे, इसमें 3 वन हो जाएंगे, इसमें 2 वन हो जाएंगे और इसमें 2 वन हो जाएंगे। फिर मैं इसमें चलूँगा तो पहले वाले में 4 वन हो जाएंगे, दूसरे वाले में मेरे 0 वन हो जाएंगे। लगातार देखना है कि यहाँ से ये आ गया तो इसका मतलब लगातार में कितने वन है, 0 वन है। इसमें भी 0 वन हो जाएंगे, इसमें मेरे 3 वन हो जाएंगे और इसमें मेरे 0 वन हो जाएंगे। तो अब ये चीज़ें हैं कि मेरे को हर एक राउंड में मेरे को ट्रैक रखना कि कितने लगातार वंस आ रहे हैं। फिर मैं अगर इसमें चल रहा हूँ लेट्स अज्यूम, और मेरे को यहाँ पे आना है, यहाँ पे मेरे को देखना है कि क्या हल है मेरा, कितने बनेंगे। तो मैं यहाँ पे आऊँगा तो मेरे वन वाले कितने सीन थे, ये वाले थे, यही था ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखा मैंने कि 2 वन है, तो मैं यहाँ का एरिया कितना होगा, 2 होगा। सिर्फ मैं अगर इसी को लिया, सिर्फ वही लिया, तो ये एरिया लूँगा तो इसका मतलब एरिया मेरे को 2 आएंगे। मैं बोला कि इसको साथ मैं इसको भी ले रहा हूँ तो कितना एरिया होंगे मेरे, यहाँ पे कितना था, 2 था। और ये वाइट कितना है, 2 है। हाइट कितना है, 2 है। वाइट कितना है, 2 है। टोटल कितना एरिया आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मैं बोला भाई एक स्टेप और पीछे चल, यहाँ देखते हैं कितना है। यहाँ देखा कि 3 है, लेकिन 3 तो लूँगा नहीं, मैं तो मिनिमम लेके चलूँगा ना, क्योंकि ऐसे बनना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे बनेगा तो ऐसे ले लूँगा, मैं ऐसा तो नहीं लूँगा। तो यहाँ पे वैल्यू मान चलते हैं 2 है, क्योंकि मिनिमम लूँगा मैं इधर से, तो इसका वैल्यू भी 2। तो टोटल 3 वाइट थे, तो 3 दूनी 6 आएंगे यहाँ पे। फिर मैं यहाँ आया तो इसका हाइट कितना हो गया, 1 हो गया, तो मिनिमम ले लिया, तब हाइट मेरा सिर्फ 1 ही रहा है। और वाइट तो मेरा 4 हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे को, 4 इंटू 1, 4 आ गया। तो इस हिसाब से मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 6 है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बिकॉज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज़्यादा मेहनत वीडियो बनाने में लगता है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैंने एम निकाला, वी टी लिया, जो वी टी वो जो वेक्टर बनाया था उसके लिए। फिर आंसर जो एरिया है जो, फिर मैंने पहले लूप चलाया, दूसरा लूप चलाया, मैट्रिक्स आई जे, अगर उसका वैल्यू 1 है तो वी टी जे इक्वल टू वी टी जे प्लस 1 कर लो, नहीं तो वी टी जे का वैल्यू 0 कर लो, क्योंकि कंजिक्यूटिवली है ही नहीं उसमें। हाइट निकालो, वैट निकालो, फिर एक और वेक्टर चला के उसके लिए सी आउट करो। ये मैंने मिनिमम के लिए यूज किया था, तो ये सिंपल है। सबमिट करने पे सही है, मैंने सबमिट कर चुका हूँ। तो it will be bit 96% in spaces but 5% only in runtime, because I have used the third loop as like this complexity is in queue, so that's why it's bit only 5%.
but we can replace these things with using the sets, all these things, but I'm not doing this currently. So that's enough. Thank you.